हेलो एवरीवन। ज्ञान तृष्णा के यूपीएससी वोकैब सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के एक और नए टर्म के बारे में और वो है अडजर्नमेंट मोशन। आपने टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर में इसे फ्रीक्वेंटली देखा होगा और इवन पॉलिटी के बुक्स में इसे पढ़ा होगा। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज अडजर्नमेंट मोशन। बेसिकली अडजर्नमेंट मोशन एक लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाने वाला इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री टूल है एंड इट हैज अ सेंसर एलिमेंट। और इसके कारण क्योंकि ये गवर्नमेंट पे एक सेंसर इंपोज करता है, गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करता है, फॉर दैट पर्पस इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। अब इस जो अडजर्नमेंट मोशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, जो डेफिनेट मैटर है, उसके तरफ जो लोकसभा है, जो हाउस है, उसके अटेंशन को ड्रॉ करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। अडजर्नमेंट मोशन अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के डेफिनेट मैटर पे ही लाया जाएगा और अडजर्नमेंट मोशन को अगर अप्रूव करना है तो इन दैट केस कम से कम 50 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए होगी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं और कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर एडजॉर्नमेंट मोशन लाना चाहता है, अगर इस मुद्दे पर डिस्कशन करना चाहता है, दे कैन इंट्रोड्यूस एन एडजॉर्नमेंट मोशन एंड इन दैट केस अगर स्पीकर को लगता है कि यस इट शुड बी एक्सेप्टेड, देन वो इससे हाउस में बताएंगे एंड इफ इट हैज सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स तो इस एडजॉर्नमेंट मोशन पे आगे प्रोसीड किया जाएगा। नॉर्मली जो डिस्कशन का टाइम है वो 16 आवर्स का होता है, मींस 4 बजे इवनिंग में इसे स्टार्ट किया जाता है फॉर नॉट लेस देन 2 आवर 30 मिनट्स। कम से कम 2.5 घंटे का टाइम अलॉट किया जाना होता है। हालांकि अगर इस पे डिस्कशन पहले हो जाती है, अगर इस मोशन को पास या रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो पहले भी खत्म की जा सकती है, बट एटलीस्ट 2.5 घंटे का टाइम इसे अलॉट करना होता है। देन अगर अडजॉर्नमेंट मोशन अगर पार्लियामेंट में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, इन दैट केस जो बाकी प्रोसीडिंग्स है हाउस की वो डिसरप्ट होती हैं। मींस अगर सपोज कोई और बिल पे, कोई और बजट सेशन चल रहा हो या कोई और सेशन चल रहा हो, कोई भी और मुद्दे पे डिस्कशन हो रहा हो, वो सारी चीजें बंद कर दी जाती है और जो टाइम अलॉट किया गया है एडजॉर्नमेंट मोशन का, जो नॉर्मली 4 बजे के अप्रॉक्स में होता है, वहां से डिस्कशन सिर्फ उसी मुद्दे पे होगी जिसके लिए एडजॉर्नमेंट मोशन लाया गया है। अब कुछ चीजें जो हमें समझनी है, अडजर्नमेंट मोशन लाने के कुछ कंडीशंस हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन है इट शुड रेज अ मैटर विच इज डेफिनेट, फैक्चुअल, अर्जेंट एंड ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। जो मैटर रेज किया जाता है, ऐसे नहीं सिंपली हम स्पेकुलेशन पे नहीं कर सकते कि हाँ फ्यूचर में पाकिस्तान हम पे अटैक कर सकता है या चाइना हम पे अटैक कर सकता है। इन मुद्दों पे स्पेकुलेशन पे हम अडजर्नमेंट मोशन को नहीं ला सकते। अगर कोई डेफिनेट फैक्चुअल मैटर है, अर्जेंट है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और उस पर बिल्कुल डिस्कशन होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम एडजॉर्नमेंट मोशन को ला सकते हैं। एंड इसमें एक और चीज है, ये मल्टीपल इश्यूज पे नहीं होगा, किसी एक इंपॉर्टेंट मैटर पे ही होगा। स्पेसिफिक मैटर जो रिसेंटली हुआ है और जो अर्जेंट नेचर का है, सिर्फ उन पे होगी। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज या बाकी चीजों पे भी एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं लाया जा सकता। साथ ही साथ कोई और मैटर जिस पे पहले सेम सेशन में डिस्कशन हो चुका है, उस मुद्दे पे वापस से एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं लाया जा सकता। देन ऑल्सो अगर कोई मैटर सब जुडिस है, अगर कोर्ट में उस पे ऑलरेडी सुनवाई चल रही है, उन केसेस में भी उन मैटर्स पे हम एडजॉर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। देन ऑल्सो कोई नॉट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड ऑन डिस्टिंक्ट मोशन। अगर किसी और मोशन के थ्रू या किसी और सेशन में, किसी और डिस्कशन में हम उस मुद्दे को उठा सकते हैं, तो अगेन दैट कैन ऑल्सो बी फॉरफिटेड। तो अडजॉर्नमेंट मोशन लाने की कुछ कंडीशंस हैं एंड इस केस में स्पीकर का जो डिसीजन है वो फाइनल है, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड एंड हिज डिसीजन वुड बी फाइनल, ही इज द फाइनल अथॉरिटी। अब एक चीज जो हमें समझनी है, एक बार जब एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाता है तो उस केस में एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें लास्ट में इसे अप्रूव या डिसअप्रूव, मोशन को पास या रिजेक्ट किया ही जाएगा। इस पे जो वोटिंग है
वो अगले दिन के लिए या अगले सेशन के लिए एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। एक बार जब एडजॉर्नमेंट मोशन स्टार्ट हो चुका है तो स्पीकर हाउस को एडजर्न भी नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एडजर्न। अब सिर्फ उसी मुद्दे एडजर्नमेंट मोशन पे ही डिस्कशन चल रहा है, तो अब इस जो हाउस है उससे एडजर्न करने की कैपेसिटी स्पीकर में नहीं होती, वो हाउस पे डिपेंड करता है। एज सुन एज हाउस passes the adjournment motion or rejects it, then only house can be adjourned further. तो ये था adjournment motion. Thank you very much for watching. Subscribe to our channel for more such videos. Thank you everyone.